नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हब और स्विच के बारे में। ये दोनों डिवाइसेस मैंने एक साथ इसलिए लिख दी हैं क्योंकि दोनों में बहुत समानता भी है। क्या समानता है? सबसे पहली चीज तो हब और स्विच ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क में डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं नेटवर्क बनाना है 20 कंप्यूटर का, तो मैंने कहा कि 20 कंप्यूटर को आप आपस में जोड़ दीजिए, लेकिन आपके सामने प्रश्न ये उठेगा कि कैसे जोड़ोगे? ये भी तो है। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई कनेक्टिंग डिवाइस होनी चाहिए। वो डिवाइस होगी या तो आपकी हब या फिर स्विच। ये कुछ हद तक आपके टोपोलॉजी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टोपोलॉजी यूज कर रहे हो। टोपोलॉजी क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है? हमारी एक कनेक्टिंग डिवाइस है। जैसे कि अभी आप लैब में देखोगे तो यहाँ पर 100 कंप्यूटर जो भी लगे हुए हैं, देखो वो दोनों वो सारे कंप्यूटर आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन कनेक्टेड है तो कैसे कनेक्टेड है? आप देखोगे किनारे किनारे सब छोटी छोटी डिवाइसेस रखी हुई हैं और उससे इतने मोटे मोटे बंडल तार के नीचे आए हुए हैं, ठीक है। वो जो तार है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर में जाकर के लगे हुए हैं। तो वो जो डिवाइस है जिसको आप हब बोल रहे हो या फिर स्विच बोल रहे हो, क्या यूज किया है मुझे नहीं पता, अभी आगे पता चल जाएगा। तो वो क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है जिसके मदद से हम अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में आपस में या अपने डिवाइसेस को नेटवर्क में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का काम वही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी होगा, तभी तो दो अलग अलग डिवाइसेस बनी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा हब है और ये स्विच है। इसमें क्या होता है? पोर्ट बने होते हैं, इसमें पोर्ट बने होते हैं। ये अलग अलग साइज की डिवाइसेस आती हैं। कोई 4 पोर्ट का है, कोई 24 पोर्ट का है, तो कोई 48 पोर्ट का है। इस तरीके से ये पोर्ट बने हुए। उसी तरीके से यहाँ पर भी पोर्ट बने हुए हैं जिसमें आप अपने नेटवर्क की केबल को आप क्या करोगे? लगाओगे। तो मान लेते हैं कि इससे हमने एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हर पोर्ट मिल जाए। इसमें अंदर ही अंदर सर्किट बनी होती है। इसी तरीके से यहां पर भी एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर और 5 कंप्यूटर हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया आपस में। ये है हमारा हब और ये है स्विच। अब अंतर क्या है देखिएगा। सबसे पहला अंतर ये है, जो ये हब है, अगर आपने हब का यूज करके कोई नेटवर्क बनाया हुआ है तो इसमें अगर कोई कंप्यूटर डेटा भेज रहा है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, इसको डेटा इस कंप्यूटर के पास भेजना है, तो ये क्या करेगा? जब इसका डेटा पैकेट हब के पास जाएगा तो उस डेटा पैकेट पर जो सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा होगा कि ये जो डेटा पैकेट है वो कहां से आ रही है और कहां जा रही है। लेकिन इस हब के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ये पहचान सके कि ये डेटा पैकेट कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। मतलब कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि सिंपल एक कनेक्टिंग डिवाइस है, इसके अंदर कोई स्मार्टनेस नहीं होती है। सिंपल एक कनेक्टिंग डिवाइस है। जैसे आपने कोई भी कॉपर का वायर लिया और उससे सारे वायर को जोड़ दिया, तो कॉपर है तो उसमें कंडक्टिविटी होगी, सारे वायर को जोड़ दिया, सब में करंट जाने लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? अंदर सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहां पर जब कोई डेटा जाएगा, इसके पास पहुंचेगा, तो इस हब के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस डेटा पैकेट को देख करके पहचान सके कि ये डेटा कहां से आ रहा है और कहां जाना है। तो ये उस पर्टिकुलर नोड पर डेटा को नहीं भेज पाता। तो क्या करता है? ये सिग्नल का ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये सिग्नल का ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब ब्रॉडकास्ट तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, कल मैंने बता दिया था। तो वो सबके पास उस डेटा को भेज देगा। अब जो कंप्यूटर होते हैं भाई, कंप्यूटर तो स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाएंगे कि किसका डेटा है, जिसका होगा वो रिसीव करेगा, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए? स्विच में क्या होता है? इसको बोला जाता है ना पैसिव। एक वर्ड में इसको पैसिव बोला जाता है और इसको एक्टिव बोला जाता है। पैसिव, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, और एक्टिव मतलब जो सक्रिय हो। इसीलिए आपको स्विच को अलग से पावर भी देने की जरूरत पड़ती है। जब आपको स्विच ऑपरेट करना होगा तो स्विच को अलग से पावर भी देने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर क्या खास बात होती है? इसके अंदर ये खास बात होती है कि जो ये कंप्यूटर है या कोई जो नोड है, जो डेटा पैकेट किसी पर्टिकुलर नोड को भेज रहा है,
तो जब ये डेटा आपकी स्विच के पास पहुंचता है तो स्विच सबसे पहले उस डेटा पैकेट को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो उसको एनालाइज करता है कि ये डेटा पैकेट कहां से आ रहा है और किस नोड पर जाना है उसको। समझ रहे हो? वो उस डेटा पैकेट पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़ेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये जो नोड है वो किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। तो सपोज कीजिए कि इस कंप्यूटर को डेटा इस कंप्यूटर के पास भेजना है, तो ये जो डेटा होगा केवल इसी पोर्ट पर जाएगा, बाकी के जो नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क का जो वायर आपके लगे हुए हैं उनमें कोई भी ट्रैफिक नहीं होगी। मतलब ये क्या करता है, ये सिग्नल का यूनिकास्ट करता है, और ये क्या करता है, ये सिग्नल का ब्रॉडकास्ट करता है। इतनी बात समझ में? यहां पर ये पहचान नहीं पाता कि ये डेटा कहां से आ रहा है और कहां जाना है, और इसको पता होता है। तो इसको जब पता होता है तो उस सिग्नल को उसी पर्टिकुलर नोड पर ही भेजता है। आपको मैं यहां पर एक चीज और बताते चलूं, अभी आगे ये जो एड्रेस की बात आ रही है, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एड्रेसिंग। हर कंप्यूटर में दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं, अभी बस ऐसे सुनते चलिए, आगे इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं और लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जिसको आप समय समय पर बदल सकते हो, लेकिन मैक एड्रेस आप बदल नहीं सकते, वो आपके डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। सेम उसी तरीके से जैसे आपके फोन में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो आपका मोबाइल नंबर है जो सिम बदलते ही नंबर बदल जाता है, लेकिन एक उसका IMEI नंबर होता है जो कभी नहीं बदलता, वो उस डिवाइस का नंबर होता है। अगर आपकी दो पोर्ट का सिम है तो उसमें दो IMEI नंबर होगा, क्योंकि उसमें जहां पर आप सिम लगाते हो वो जो डिवाइस होती है उसका वो नंबर होता है, वो कभी नहीं बदलता। तो यहां पर नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए आपने स्विच यूज किया है, तो स्विच नेटवर्क के अंदर फिजिकल एड्रेस का यूज करता है पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। मतलब उसको आईपी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं होता। नेटवर्क के अंदर लैन की मैं बात कर रहा हूं, लैन अगर आपने स्विच का यूज करके बनाया है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो किसी एड्रेस से कोई लेना देना ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं, एड्रेस इसी को पता होता है। तो ये जिस एड्रेस पर डेटा का ट्रांसमिशन करता है वो है हमारा क्या, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ये कई बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। तो हमारे नेटवर्क के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो कौन से एड्रेस के आधार पर होता है, फिजिकल एड्रेस के आधार पर होता है, मैक एड्रेस के आधार पर होता है। कई बार किसी स्विच को किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर, देखो जो डेटा पैकेट जाएंगे उन पर तो मैक आईपी एड्रेस भी लिखा होगा, लेकिन कई बार किसी स्विच को किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो फिर वहां पर एक अलग प्रोटोकॉल होती है जो उस आईपी एड्रेस को उस मैक एड्रेस में रिजॉल्व करते हैं, वो एक अलग काम हो गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्विच है हमारा वो मैक एड्रेस पर ही काम करता है, मतलब हमारे कंप्यूटर के फिजिकल एड्रेस पर ही काम करता है। इतनी बात समझ में? तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि यहाँ सिग्नल का ब्रॉडकास्ट करता है और ये यूनिकास्ट करता है। तो इस लिहाज से कौन बेहतर हुआ, स्विच बेहतर हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि चूंकि यहां पर देखो, चाहे कोई एक कंप्यूटर ही क्यों ना ट्रांसमिशन कर रहा हो, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बिजी है, तो उस दौरान अगर कोई दूसरा कंप्यूटर ट्रांसमिशन करना चाहेगा तो यहां नहीं कर पाता है। ये टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है हब वाली। मतलब ये क्या करता है, ये केवल और केवल हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? हाफ डुप्लेक्स। मतलब हर कंप्यूटर डेटा को सेंड और रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही। अगर कोई एक कंप्यूटर डेटा को सेंड कर रहा है तो उस दौरान कोई दूसरे कंप्यूटर डेटा को सेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है, हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट करता है, और जो आपका स्विच है ये फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है। ये फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है। ये दूसरा डिफरेंस समझ में आया? तीसरा डिफरेंस ये है कि आपने अगर हब का यूज करके नेटवर्क बनाया है तो आपके नेटवर्क की एक डेफिनेट बैंडविड्थ है, मान लेते हैं 100 Mbps है, 100 मेगाबिट पर सेकंड। तो यहां पर जो नंबर ऑफ एक्टिव कंप्यूटर होंगे तो आपके पूरे के पूरे नेटवर्क की बैंडविड्थ उन नंबर ऑफ एक्टिव कंप्यूटर में बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर आपके एक्टिव है इस नेटवर्क में, तो हर कंप्यूटर के हिस्से में 10 Mbps आया। अब बाकी कंप्यूटर चाहे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप जब नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो केवल 10 Mbps की रफ्तार से ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच में
अगर आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस है और आपके नेटवर्क में 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो 100 के 100 एक साथ, चूंकि ये फुल डुप्लेक्स सपोर्ट करता है, एक साथ 100 एमबीपीएस की रफ्तार से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोई डाउट? तो ये तीन मेजर डिफरेंस हैं, इनके आधार पर हम किसको प्रेफर करते हैं? अब स्विच को प्रेफर करते हैं। अभी आप नेटवर्क में भी देखोगे तो ये जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं सब स्विच लगी हुई हैं, और स्विच से भी एक पावर केबल जाकर के बोर्ड में लगी हुई है, उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक पावर की जरूरत होती है। स्विच को हम एक्टिव हब कह सकते हैं। हब का मतलब बेसिकली होता है कोई ऐसी जगह जहां पर सारी चीजें आके जुड़ रही हो। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा हब है जो स्मार्ट है। तो इनको अलग अलग नामों से भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, स्मार्ट हब, एक्टिव हब, ठीक है। और ये क्या है? पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, बस सिंपल एक कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में ही काम करते हैं। कोई डाउट? आगे बढ़े, इसमें कुछ लिखना है? यहां पर तीसरा वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, बैंडविड्थ ऑल कंप्यूटर्स। जो हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ है वो सारे कंप्यूटर को डेडिकेटेड होती है।